नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः एक बार आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे साथ जाने माने वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी, जिन्हें लोग प्रेम से वैद्य जी कहते हैं, विराजमान हैं, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं और जनक आयुर्वेद अनुसंधान एवं चिकित्सा केंद्र के संचालक भी हैं। तो हम वैद्य जी से आज एक नई बीमारी पूछ रहे हैं कि वैद्य जी, ऐसा है कि थायराइड सुनते हैं, कम उम्र वालों को भी देखते हैं, अधिक उम्र वालों को देखते हैं। हमको समझ में नहीं आती है कि थायराइड है क्या, कौन सी बला है ये। जी नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड है, अंग्रेजी के भाषा में कहिए, ग्रंथि कहिए हिंदी भाषा में, और आयुर्वेद के भाषा में गुल्म भी कह सकते हैं। थायराइड यही है, यहाँ से लेकर के ऐसे आकर के ऐसे ही थायराइड का श्रृंखला है। थायराइड ग्लैंड सबको होता है, लेकिन जिसको संक्रमित हो जाता है उसको बीमारी हो जाता है, नहीं तो रहता तो सबको है। सब ग्लैंड सर्वाइकल ग्लैंड है तो उस सबको 12-12 को रहता है, लेकिन जिसको संक्रमित हो जाता है उसको ग्लैंड टीबी हो जाता है। उसी तरह थायराइड है, हमको भी है, आपको भी है, सबको है। जब उसमें संक्रमण हो जाता है तब वो बीमारी हो जाता है। और ऐसे तो जांच से पता चलता है, 4 तरह का थायराइड होता है, T1, 2, 3, TSH। उस सब का जांच कराया जाता है, उसमें कितना है नॉर्मल, कितना आ रहा है 5.5 तक। TSH 5.5 तक नॉर्मल होता है, उससे बढ़ता है तो बीमारी कहलाता है। लेकिन हम लोग 10 तक दवा नहीं खिलाते हैं। अच्छा। 10 तक परहेज बता देते हैं रोगी को, और कुछ पथ्य बता देते हैं। जैसे भाई, आपने अभी परहेज की बात कही है, तो हम चाहेंगे कि परहेज बता दें ताकि उनका थायराइड ग्लैंड बीमारी का रूप न ले। हाँ, तो परहेज में 2 को परहेज खास करके है। एक, भात कम खाना चाहिए, हाँ। जिसका बढ़ गया है उसको, और दूसरा तेल में का छना हुआ सामान कम खाना चाहिए। अच्छा, ये हो गया परहेज। अब पथ 2 हो गया। अच्छा, एक, कच्ची नारियल रोज खाना चाहिए, अच्छा, पानी वाला कच्चा नारियल, और 1 चम्मच धनिया फुला करके रोज सुबह उसका पानी पीना चाहिए। ये तो घरेलू नुस्खा हुआ। घरेलू नुस्खा हुआ। ग्रसित होकर, अधिक ग्रसित होकर जो आपके पास आते हैं, हाँ। उनका उपचार आप कैसे करते हैं? उनका उपचार यदि बढ़ा हुआ है बहुत तो ज्यादा। उनका उपचार कचनार गुगुल से करेंगे, बहुत अनंत अच्छा। मूल से करेंगे। और ऐसे तो जो पेशेंट आता है कहता है कि हमको जहाँ इलाज कराया है वो लोग कहा है कि जीवन भर खाना पड़ता है, खाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ सो बात नहीं है। वो 6 महीना, साल भर, 2 साल में ठीक हो जाता है तो उसका दवा छुड़वा दिया जाता है, वो सब दिन के लिए फ्री हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड वाले को टहलना भी चाहिए। अच्छा, यदि वो बहुत 30 हाँ। यदि 30 मिनट सुबह सूर्योदय के समय थायराइड वाले टहलते हैं तो और जल्दी उनका थायराइड ठीक होगा। वाह, बहुत अच्छी और बात। थायराइड 2 प्रकार की होता है। वाह, 2 प्रकार की होती है। एक मोटाने वाला थायराइड होता अच्छा, है, अच्छा। और एक दुबलाने वाला थायराइड अच्छा। होता है। तो 90% मोटा- थायराइड और हाँ। 90% लोगों को मोटाने ही वाला हाँ, होता है। सही कहते हैं। हाँ। मोटा हुआ कहीं थायराइड तो नहीं होगा। हाँ, एकदम सही कहा। 10% को हाँ, सुखा देता है, जिसको हाँ। रिकेट भी कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी वैद्य जी आपने। उसको सुखाइनी भी, देहाती सुखाइनी, भाषा में हाँ, सुखाइनी, हाँ। या अंग्रेजी के भाषा में रिकेट हाँ, कहते हैं। लेकिन ज्यादातर मोटाने वाला ही होता है। हाँ, जी, जी। जो मोटा होता है उसको शंका होने लगती है हाँ। कि कहीं हमको थायराइड तो नहीं हो गया। हाँ, वैद्य जी, आपने थायराइड के संबंध में बड़ी अच्छी जानकारी दी, उसके होने का कारण बतलाया, उसका घरेलू नुस्खे भी बतलाए, और ग्रसित होने के बाद उसके दवा के बारे में भी बतलाए,
उसके लक्षण को भी आपने बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या की। आशा है हमारे दर्शक आपके नुस्खों से, आपके बताए हुए बातों से लाभ लेंगे। और यदि दर्शकों आप लोगों को वैद्य की बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।